वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फैज ईसा से मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस से टैक्सों से मुताल्लिक केसेस के जल्द फैसलों की दरख्वास्त करेंगे। खुसूसी ट्रिब्यूनल या बेंच कायम करने की भी दरख्वास्त की जाएगी। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ जजेस ने खत पर अपनी राय का इजहार किया। वक्त की कमी के बायस फुल कोर्ट इजलास हतमी न हो सका। फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। बार एसोसिएशन जजेस की हिमायत में आ गई। अदालती अमूर में मुदाखलत पर तशवीश का इजहार। इल्ज़ामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार ने एलामी में कहा ऐसा अमल जो अदालती अमूर और जजेस की ज़ाती ज़िंदगियों में मुदाखलत के मुतरादिफ हो काबिल मजम्मत है। इस्लामाबाद बार कौंसिल, बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामी में कहा मामले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया। जजों के खत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आए। जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। दरखास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट ने दरखास्त में कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का खत डिज़ाइन इक़दाम लगता है। अदलिया की आज़ादी और अवामी एतमाद कमज़ोर करने की कोशिश की गई। खत में उमूमी नौयत के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। एजेंसी एग्जीक्यूटिव के PTI मुकदमों पर असरअंदाज होने का तासुर दिया गया। साबित होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई बार PTI को रिलीफ दिया। किसी जज को अप्रोच किया जाए तो वो केस सुनने से मुआज़रत कर लेता है। PTI कई बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद कर चुकी। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस साहिबान के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। PTI का जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत अदलिया की तारीख का टर्निंग पॉइंट है। वकला से इल्तिजा है अदलिया की आज़ादी के लिए इकट्ठे हो जाएं। उमर अयूब ने कहा जजेस का खत इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है। वाज़ेह हो गया निशाना सिर्फ बानी PTI थे। चीनी मेहमानों के कातिल जल्द कटहरे में लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का हंगामी इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। दहशत गर्दी एक बैनुल अक़वामी खतरा है। दुश्मन दहशत गर्दी करके पाकिस्तान की तरक्की रोकना चाहता है। पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद बदएतमादी पैदा करना है। वज़ीर आज़म की तमाम वसाइल को बरूएकार लाते हुए मुश्तरका तहकीकात की हिदायत। इजलास के शुरका ने मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार किया। सरहद पार दहशत गर्दों की पनागाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। सफ़ीर से चीनी शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। दहशत गर्दी से उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक पाकिस्तान, अवाम और उनके मेहमानों पर बुरी नजर डालने वालों का खात्मा नहीं हो जाता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास से खिताब में कहा यकीनी बनाएंगे कि खुशहाली में किरदार अदा करने वाला हर गैर मुल्की खुसूसन चीनी शाही महफूज रहे। कौम ने 2 दहाइयों से साबित कदमी से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। मुखालफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और अवाम के हौसले को कम समझा है। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अमन व अमान और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बॉर्डर की सूरत हाल में तब्दीली की ज़रूरत है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल कोई पेशरफ्त नहीं कर रहा। पाक अफगान बॉर्डर पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रिवायत नाफिज करना होंगे। दहशत गर्दों की ट्रैफिकिंग खत्म करना होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की साजिश नाकाम होगी। तमाम इकाइयां विफाक के शाना बशाना खड़ी हैं। ऐसे वाक़यात की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। नेवल बेस पर दहशतगर्द हमलों में शहीद सिपाही नुमान फरीद सुपर्द खाक। शहीद सिपाही को फौजी एहसास के साथ मुजफ्फरगढ़ में सुपर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों, अजीज व अकारिब और इलाके की शिरकत। अवाम सड़कों पर आएंगे तो हुकूमत खुद गिर जाएगी। हमारा एहतजाज इलेक्शन को खेल बनाने वालों के खिलाफ है। तहरीक का फोकस वो कुव्वत होगी जिसने नताइज तब्दील किए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं यह हुकूमत ऐसे नताइज पर बनी है जो हमें कबूल नहीं। PTI का मुझसे राबता नहीं। जुर्म कोई और करता है, जिम्मेदारी सियासतदान अपने सर ले लेते हैं। वीडियो बयान में मौलाना ने कहा रमज़ान के बाद एहतजाज होगा, अवामी असम्बलियाँ लगाएंगे। पहली मरतबा हाई कोर्ट के जजों ने भी आवाज़ उठाई। जजों ने धौंस, धमकियों और मुदाखलत की शिकायत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही की पसलियों में फ्रैक्चर की तस्दीक। CT स्कैन रिपोर्ट डॉक्टर्स को मौसूल। ज़राए का कहना है चौधरी परवेज लाही को सांस लेने में भी मुश्किल का सामना है। साबिक वज़ीर आला का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में इलाज जारी है। बनीगाला में बुशरा बीबी की जिंदगी को शदीद खतरात हैं। बुशरा बीबी को खाने की अशिया में मिलावट की शिकायतें आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा बनीगाला के इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले किया जाए। बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मरियम नवाज होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा बुशरा बीबी अपने बेडरूम में कैद हैं तो जान को खतरा कैसे हो गया। बुशरा बीबी मुख्तलिफ केसों में मुजरिम डिक्लेयर हो चुकी। खुशकिस्मत हैं जेल के बजाय बेडरूम में शहद खाकर सजा काट रही हैं। केस अदालतों में चल रही हैं। हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत 7 सेनेटर्स पंजाब से बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों में परवेज रशीद, आहद चीमा, तलाल चौधरी, नासिर महमूद और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट शामिल हैं। बलूचिस्तान से सेनेट के लिए खवातीन की 2 नशिस्तों पर नून लीग की राहत जमाली और पीपल्स पार्टी की हुस्ना बीबी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। 7 में से 5 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। तो एक सीट बनती थी, दूसरी सीट के हवाले से कुछ ऑप्शंस थे अपने शहरी सिंध से हमारे पास, क्योंकि उनको कमिटमेंट शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाडा साहब को हो गई थी, तो हमने उनके बाकी वोट पूरे करने की हामी भरी है। MQM का सेनेट इंतखाबात में फैसल वाडा को सपोर्ट करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा सेनेट पे हमारी एक सीट बनती थी, सिंध में बैलेंस कायम करने के लिए फैसल वाडा की हिमायत की। फैसल वाडा को पीपल्स पार्टी की भी हिमायत मिली है, उन्हें MQM में शमूलियत की दावत नहीं दी। तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मदद अमरीका की तरजीहात में शामिल है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं अमरीका के ताउन से पाकिस्तान में 4000 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा की जा रही है। अमरीकी प्रोजेक्ट से लाखों घरों में बिजली फराहम हो रही है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका और पाकिस्तान का ग्रीन अलायंस है, जिसके जरिए आबी वसाइल, स्मार्ट ज़राअत और काबिल तजदीद तवानाई में मुश्तरका ताउन जारी है। नए IMF प्रोग्राम से पहले PIA की निजकारी का फैसला। UAE, सऊदी अरब और कतर की PIA की खरीदारी में दिलचस्पी। खलीजी मुल्कों के हुकाम ने हुकूमती सतह पर राबते तेज कर दिए। सिविल एविएशन ज़राए का कहना है PIA को सबसे ज़्यादा बोली देने वाली कंपनी के हवाले किया जाएगा। IMF की शराइत पर अमल दरामद का आगाज़। ग्रेड 20 से 22 के अफसरान और उनके रिश्तेदारों के असासों की छानबीन शुरू। FBR ने मुलाजिमीन की तफसीलात के लिए सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी को टास्क। फैसलाबाद में खातून ने मुबैना तौर पर हिरासत करने वाले को आग लगा दी। मुलजिम बेडशीट बेचने के बहाने घर में घुसा। खातून ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। चेहरा, बाजू और पेट झुलस गया। हरासगी की शिकार खातून की मुद्दत पिंथाना मदीना टाउन में मुकदमा दर्ज।
FIR میں ملزم شوکت کو جلائے جانے کے واقعے کا ذکر نہیں۔ پولیس کا کہنا ہے تفتیش کی جا رہی ہے، حقائق سامنے لائیں۔ خیرپور میں لاپتہ بچوں کی لاشیں گھر کے صندوق سے ملی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بہن بھائی اور 1 کزن شامل۔ ورثہ کا کہنا ہے بچے کھیل کے دوران صندوق میں بند ہوئے۔ مہناز، مدد علی اور عارف کی موت پر پورے گاؤں میں کوہرام۔ سبی کے مختلف دیہاتوں کے رہائشیوں کا بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ دیہاتوں میں 21 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ سبی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر مقدمات قائم کیے گئے۔ نادرا نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی سفارش پر ڈیٹا لیکس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ 1 درجن کے قریب افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی، 8 سے زائد افسران معطل، چارج شیٹ تھما دی گئی۔ نادرا ترجمان کا کہنا ہے JIT سفارشات کی روشنی میں انضباطی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ڈیٹا پرائیویسی اور عدالتی نوعیت کی کارروائی کے باعث انفرادی نام جاری نہیں کر سکتے۔ دہشت گرد اسرائیل کو عالمی قوانین کی پرواہ نہ قراردادوں کی فکر۔ غزہ میں ظلم کا بازار گرم، 24 گھنٹے میں مزید 76 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ رفح میں بے گھر فلسطینی اسرائیلی فوج کے نشانے پر پناہ گزین کیمپوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ خان یونس میں اسپتالوں کا محاصرہ جاری، شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 32,490 ہو گئی، جن میں سے 13,750 بچے اور 10,000 سے زیادہ خواتین شامل ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے وفد کی چیئرمین PCB محسن نقوی سے ملاقات۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کرانے کے انتظامات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ICC کے وفد نے کراچی، لاہور، راولپنڈی کے اسٹیڈیمز میں سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہر سطح پر فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا کام ایونٹ سے پہلے ہو جائے گا۔ بابر اعظم قومی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کے لیے پھر امیدوار بن گئے۔ ذرائع کے مطابق فٹنس کیمپ جوائن کرنے سے پہلے بابر اعظم کا بورڈ آفیشل سے ملاقات کا امکان۔ PCB عہدیداروں نے بابر اعظم سے رابطہ کیا۔ ورلڈ کپ میں بدترین کارکردگی کے بعد بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹایا گیا تھا۔ کپتان تبدیل کرنے کی خبریں پھر زیر گرد ہے۔ شاہد آفریدی نے داماد شاہین آفریدی کی حمایت کر دی۔ کہا شاہین کو کپتانی کی ذمہ داری دی گئی تو اسے وقت بھی دینا چاہیے۔ تبدیلی کی باتیں سامنے آنے سے لگتا ہے کہ کپتان بنانے کا جو فیصلہ پہلے کیا گیا تھا یا تو وہ غلط تھا یا اب جو ہوگا وہ غلط ہوگا۔ کرکٹ آسٹریلیا کی ایک بار پھر پاک بھارت ٹیسٹ کی میزبانی کی پیشکش۔ چیف ایگزیکٹو نے کہا پاک بھارت کرکٹ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان سیاسی تناؤ کے باعث 2007 سے ٹیسٹ سیریز نہیں ہوئی۔ T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت مقابلے کا سب کو انتظار ہے۔ تاجکستان میں فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میچ کے دوران بلیک آؤٹ، بجلی بند ہونے کے باعث سعودی عرب اور میزبان ٹیم کا میچ 6 منٹ تک معطل رہا۔ موقع پر تماشائی پیچھے نہ رہے، موبائل فونز کی روشنی سے سما باندھ دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اور لاہور، کوئٹہ، پشاور اور کرک میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی برسات، موسم سہانا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے اتوار تک ملک میں بارشوں کی پیش گوئی، بالا علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری۔